अरे वाह, ले आई बेटा साड़ियां। वैसे तो तेरी पसंद बहुत अच्छी है, पर ला दिखा दे मुझे भी। आखिर तेरी भाभी के लिए, नई बहू के लिए साड़ियां ले जा रही है ना, ला दिखा। हाँ मम्मी, जैसा आपने कहा था मैं भाभी के लिए अपनी पसंद से साड़ियां लेकर आई हूँ। ला दिखा क्या क्या लाई है और कितनी साड़ियां लाई। 5-7 बोली थी, 7 लाई या 5 लाई? मम्मी 5 लेकर आई हूँ, पैसे खत्म हो गए थे। ये सारी साड़ियां भाभी की ही हैं। अच्छा अच्छा, ला दिखा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लीजिए ना, देख लीजिए। अरे वाह, नई बहू के हिसाब से कुछ हल्की साड़ियां नहीं ले आई बेटा तू? हाँ, वैसे तो तेरी पसंद बहुत अच्छी है, पर शादी के लिए थोड़ा सा लाल पीला ऐसे चटक चटक से कलर लगते हैं ना। साड़ियां तो बुरी नहीं लाई है, लेकिन जिस हिसाब से शादी में दी जाती है ना, उस हिसाब से नहीं है बेटा। हाँ, खैर मैंने तुझे कहा था अपने लिए भी कुछ ले आना, कुछ लेकर आई है तू अपने लिए? हाँ हाँ, मैंने अपने लिए भी एक ले लिया है। ला दिखाना तेरी साड़ी बेटा, जरा मैं भी तो देखूं। क्या करेंगी देख के मम्मी, बस यूं ही मैंने भी एक ले लिया, अब आपने कहा था ना इसलिए। अरे कोई बात नहीं, जरा मैं भी देखूं तू क्या लाई है अपने लिए। हाँ, ला दिखा। अच्छा, ये ले। अच्छा, ये तेरी साड़ी है। वाह बेटा, बेटा तू अपने लिए तो बहुत सुंदर साड़ी लाई है, लाल रंग की भरी भरी। हाँ, और ये साड़ी तो महंगी भी लग रही है। सबसे महंगी साड़ी तू अपने लिए ले आई। अरे तिलक में जो पैसा चढ़ा है बहू के घर से ही आया है। 4-5 चटक और महंगी साड़ी खरीद देती उसके लिए तो कोई परेशानी थी तुझे? हाँ, कितना भरोसा करके मैंने तुझे पैसे दिए थे। क्या मम्मी, मेरे एक अच्छी साड़ी लेने पे आपको इतना बुरा लग गया? सब कुछ दे दो अपनी बहू को, मेरे लिए कुछ मत रखिएगा। गलती हो गई मुझसे जो मैंने एक साड़ी क्या खरीद ली अपने लिए। चल तूने अपने लिए लाया कोई बात नहीं, पर भाभी का भी तो ख्याल रखती ना बेटा, आखिर ननद है तो उसकी। सारे पैसे खर्च हो गए बेटा। चल कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ पैसे रखे हुए हैं, उससे खरीद देती हूँ बहू के लिए 2-4 अच्छी साड़ियां और। ये सही है मम्मी, हमें देने के लिए तो आपके पास पैसे नहीं है, और भाभी के लिए और साड़ियां लेने के लिए जा रही, वो भी महंगी वाली। हाँ हाँ, सब बहू पे ही लुटा दीजिए आप, बेटी के लिए तो कुछ रखना ही मत, है ना? दिख रहा है मुझे, एक आप सास है और एक वो बहू। मैं क्या हूँ, कुछ भी नहीं। एक साड़ी क्या ले ली, मुझे इतना सुना दिया। ऐसा ना बोल बेटा, हमेशा तुझे जो साड़ी चाहिए होती दुकान ले जाकर दिलवाती हूँ, ऐसा कभी नहीं किया मैंने। पर तेरा ये व्यवहार ना मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, करो अपनी बहू के लिए करो, मेरे लिए कुछ मत करना। आपने कहा था इसलिए मैंने साड़ी खरीदी, वरना मैं नहीं लेती। भाभी के लिए तो मैं 5 लेकर आई ना, एक बस अपने लिए खरीदा। बात ये नहीं है बेटा, बात ये है कि वो घर की नई बहू बनेगी। हाँ, अभी अभी शादी करके आएगी, अच्छे कपड़े देना जरूरी होता है, 4 लोगों के बीच दिखना, उसका पहनना। हाँ, तू तो महंगी महंगी साड़ियां पहनेगी और वो क्या ऐसे कपड़े पहन के हमारी नाक कटवाएगी? बहुत भरोसा किया था ना मैंने तुझ पे बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। हाँ ठीक है, थोड़ी महंगी खरीद ली तो एक ही तो ले रही हूँ ना, वो अच्छी ना लूं? तुझे तो मैं हमेशा इस घर से अच्छा सामान ही देती हूँ ना, फिर भी तेरे मन में ऐसी बातें क्यों आती हैं? ठीक है मम्मी, वैसे भी ना भाभी को आदत होनी चाहिए थोड़ा सा कम अच्छा लेने की, बेटी को ज्यादा अच्छा मिलना चाहिए। बेटी बेटी होती है, बहू बहू होती है, बहू पराये घर से आती है, उसे आदत होनी चाहिए कम लेने और दब के रहने की। खूब दीजिए, सर पर चढ़ाइए, बाद में देखिएगा क्या होता है। अपनी बेटी को देने में दर्द हो रहा है और बहू के लिए नई और महंगी साड़ियां खरीद के लाएंगी, कमाल है ना। बेटा तुझमें बुआ की संगत का असर नहीं हो रहा है आजकल ज्यादा? हाँ, जो तेरी माँ के साथ हुआ वही तेरी भाभी के साथ करना जरूरी है। बेटा मुझे तुझसे ये उम्मीद ना थी, मुझे तो लगा था मैं तुझे पैसे दे रही हूँ तो मुझे मार्केट जाने की जरूरत ही नहीं है। अरे तू बाजार से सब अच्छा सामान ही लेकर आएगी, पर मुझे तो ऐसा लग रहा है तूने बस अपने बारे में सोचा। उसके लिए तो ऐसी साड़ियां ले दी है जो रोज पहनने लायक हैं। अभी नई नई शादी में तो बेटा ऐसी साड़ियां रोज ही पहनेगी ना, 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? हाँ, ननंद इतनी सुंदर दिख रही है और बहू को एक अच्छी साड़ी भी नहीं दी, दी तो वही नीली काली हरी। हाँ, मुझे सब समझ में आ रहा है मम्मी, आज आपको बेटी से ज्यादा प्यारी बहू हो गई है। समझदार बन, अब ननंद बनने वाली है तू, अपनी भाभी का ख्याल रखना, ना कि हर चीज में भाभी के साथ बराबरी और कटौती करना। हाँ, ऐसा नहीं करते। ले तेरी साड़ी। क्या मम्मी, अभी तक तो भाभी आई भी नहीं और आप सारा प्यार भाभी पे ही लुटा रहे हैं। बेटी के लिए तो कुछ है ही नहीं आपके पास में।
ठीक है, कोई बात नहीं, मैं देखती हूँ। ठीक है, जो आपको करना हो करिए। और भाभी, कैसा लगा ससुराल आके? हाँ, वैसे हम आपसे द्वार छिकाई नहीं ना लिए हैं। हाँ, तो देना तो पड़ेगा। ननंद ऐसी थोड़ा ना घर के अंदर घुसने देती है। अरे वो तो हमारा दिल बड़ा है करके हमने आपको ऐसी अंदर आने दिया। अरे वाह, ननंद भाभी की नेक वाली रस्म चल रही है। हाँ हाँ जी, और नहीं तो क्या मम्मी, अब भाभी बनी हमारी तो नेक तो देना ही पड़ेगा, है ना भाभी? हाँ, तो चलो हमारे पैर में छू के आशीर्वाद ले लो और जरा हमको नेक वेक दे दो। जी दीदी, आइए ना। ये क्या, खाली हाथ पैर छू रही हो? अरे पहले नेक तो सरकाओ। और एक बात और हम बता दे रहे हैं, नेक तो भाई ननद की मर्जी का ही होता है। ये तो हमारे घर की पुरानी रीत है। हाँ दीदी, मम्मी ने आपके लिए नेक दिया है ना मुझे। एक मिनट दीदी, दीदी आपके लिए। बस इतना सा? आ, कोई बात नहीं दीदी, एक दो लिफाफे एक्स्ट्रा हैं, मैं आपको एक और दे देती हूँ आपके। वैसे भाभी, हमें ये नहीं चाहिए। हमें तो वो चाहिए जो हम मांगे। कहे से कि देखिए हम है ननंद, और ननंद की तो अपनी शान होती है। हाँ, और हमारे यहाँ का रिवाज है कि ननंद वही पाती जो नेक में मांगती है। भाभी, मुझे ये लिफाफे नहीं चाहिए। जी, फिर आपको क्या चाहिए दीदी? मुझे ना नेक में आपका ये हार चाहिए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी बेटी वही कर रही है जो आज से कई साल पहले मेरे साथ हुआ है। दीदी, अरे खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। ऐसे ही आशीर्वाद ले लोगी क्या भाभी? अरे कुछ नेक दस्तूर का सामान दोगी कि नहीं दोगी? हाँ, हाँ दीदी बताइए ना। हमारे यहाँ ननंद को उसकी मर्जी के मुताबिक नेक दिया जाता है। अब आप बताओ, आप हमें क्या दोगी, फिर हम बताएंगे हम क्या लेंगे। मेरी मम्मी ने ना कुछ पैसे दिए हैं नेक दस्तूर के लिए, जो भी लगेगा मैं उसमें से निकाल कर दे दूंगी। आप बताइए ना, जितना कर पाऊंगी जरूर करूंगी। बस? अरे भाभी, इससे क्या होता है? नेक में कुछ वजन होना चाहिए। ऐसे ही नेक दे देंगी आप और हम ऐसे ही ले लेंगे? ननंद है, शादी करके आई हो आप, खाली हाथ ही हमको विदा करोगी लग रहा है। फिर क्या चाहिए आपको दीदी? ये हुई ना बात हमारी भाभी जैसी। अरे भाभी, हमें ना कुछ तो सोने का चाहिए। वैसे कुछ नहीं, आपका ये हार हमें बड़ा पसंद आ गया है, तो ये आप हमें दे दे नेक में। ये हार? क्या भाभी, इतना सा नहीं कर सकते अपनी ननंद के लिए? दीदी, मेरे मम्मी पापा ने ना बहुत मेहनत से पैसे जोड़कर मेरे लिए एक छोटा सा हार दिलाया है। ये तो स्त्री धन होता है ना, मैं आपको कैसे दे दूं? आगे कभी वो मुझे कुछ दे भी नहीं पाएंगे, मेरे घर की परिस्थितियां आपको पता है। दीदी, कुछ पैसे ले लीजिए ना, नेक दस्तूर में तो इसे नहीं दे पाऊंगी। अरे हमने आपको अपना भाई दिया है, अपने घर में जगह दी है, हम तो पराए हो चुके हैं, आप हमारे घर आ चुकी हैं। इतने के लिए इतना तो बहुत कम है। हाँ, कुछ दिन बाद गोदी में लल्ला खेलेगा, तब अंगूठी दे देना, लेकिन आज तो हमें ये हार ही चाहिए आपका। जी दीदी। लाओ लाओ, फटाफट से दो हमें। लाओ लाओ। अरे वाह वाह वाह, बड़ी सुंदर भाभी लाया है हमारा भाई हमारे लिए। और दिल की भी अच्छी है, अपनी नंदों को मान सम्मान भी देती है। ये हुई ना कुछ बात भाभी जैसी। बहुत सुंदर है भाभी। खूब खुश रहो, दूधो नहाओ पूतो फलो, और ऐसे ही हमें सोने के सामान देती रहना। उसके बिना ननंद भाभी का क्या ही रिश्ता। हाँ, अच्छा है, बहुत संभाल कर रखेंगे हम, आप चिंता मत करना, ठीक है? चलती हूँ भाभी, चलिए।
मेरी बेटी वही कर रही है जो आज से कई साल पहले मेरे साथ हुआ है। नहीं नहीं, जो गलत मेरे साथ हुआ मैं अपनी बहू के साथ होता हुआ कैसे देख सकती हूँ। हे भगवान, ये मेरी बेटी को क्या हो गया है। तो बस आप मुझे हार दे दो। हार? लेकिन दीदी, ये हार तो स्त्री धन होता है ना, ये मैं आपको कैसे दे सकती हूँ। और ये तो शादी में बस एक ही बार मिलता है। दीदी, मैं ये हार आपको नहीं दे पाऊंगी। इसी से तो पता चलता है कि आप अपनी ननद को कितना मान सम्मान देती हैं, है ना? ठीक है दीदी। सुन गुड्डी। जी मम्मी। बेटा, नेग ना रस्में निभाने के लिए होता है, आपस में प्यार बढ़ाने के लिए होता है। ये सौदेबाजी नहीं होती है। तुझे तेरी भाभी अपना हार नहीं देगी। जो लिफाफे में दे रही है ना, वो प्यार से रख ले। भाभी को तकलीफ ना दे, समझी? अरे नहीं मम्मी, मुझे मेरी मर्जी का गिफ्ट चाहिए। अच्छा सुन बहू, इसे लिफाफा देने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है? और हार देने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रख ले तू वापस लिफाफा। क्या? दे दो भाभी वो लिफाफे। जी दे दो, काम चला लूंगी। घर में ही दुश्मन बैठे हैं। ये हुई ना बात बेटा। और हाँ, ध्यान से सुन बहू, ये जो मायके और ससुराल से तुझे सोने का सामान मिला है ना, गहने मिले हैं ना, ये स्त्रीधन जीवन में इस मात्रा में एक ही बार प्राप्त होता है। इसे संभाल कर रखना, कहीं यूं ही बांट मत देना। ये तेरी जीवन पूंजी है, समझी? थैंक यू मम्मी जी। चल ख्याल रख अपना। और गुड्डी, तू चल मेरे साथ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। आती हूँ भाभी। काश हर लड़की को मेरी सास जैसी सास ही मिले। इधर आ। क्या है मम्मी, क्यों बुला लिया मुझे यहाँ? बेटा, ये क्या करने की कोशिश कर रही तू अपनी भाभी के साथ? भाभी से नेक मांग रही थी, वो भी रुकवा दिया, लिफाफों से काम चलवा दिया। अरे कितना अच्छा मौका था ना उनसे सामान लेने का। उनका हार मुझे बहुत सुंदर लग रहा था। मैं जान रही हूँ तू आजकल बुआ की संगत का असर दिखा रही है। क्या मम्मी, आप भी ना, मेरा हक ही मुझे नहीं लेने देते हो। सुन बेटा, तेरी बुआ ने जो किया है ना, उसके लिए मैं आज तक उसे माफ नहीं कर पाई हूँ। तुझे पता है, नेक के नाम पर तेरी बुआ ने मेरे सारे जीवन मुझसे छीन लिए, कभी शादी के वक्त और कभी मेरे बच्चों के वक्त। आज तू भी वही कर रही है। क्यों चाहती है तू कि तेरी इज्जत इस परिवार में उतनी हो जितनी तेरी बुआ की है? अरे बेटा, माँ बाप के जाने के बाद तो ना भाभियां ही मायका होती हैं बेटियों का। उसकी इज्जत कर, उसका ख्याल रख। तू उसके मायके और ससुराल से मिले हुए जेवर छीन लेगी तो क्या वो तुझे प्यार करेगी? कभी नहीं। इज्जत देगी? कभी नहीं। समझना बेटा, मैं तुझे गलत काम करने से इसीलिए रोक रही हूँ ताकि तेरी इज्जत बनी रहे। वरना तू बुआ जैसी इज्जत चाहती है तो बेशक ये काम कर, पर हमेशा मुझे सामने खड़ा पाएगी। मैं मेरे बहू के साथ गलत नहीं होने दूंगी, समझी तू? सुधर जा, अभी भी वक्त है। आई एम सॉरी मम्मी, मुझे नहीं पता मैं कैसे बुआ की बातों में आ गई। एक स्त्री होकर दूसरी स्त्री का मन नहीं दुखाना चाहिए मुझे समझ ही नहीं आया मैं कब लालच में ये हरकतें कर बैठी। मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि मेरी वजह से भाभी को कोई परेशानी ना हो, मेरा मायका बना रहे। वैसे मम्मी पता, अगर आप जैसी सास किसी बहू की हो ना, तो उसे कोई भी तकलीफ नहीं दे सकता। क्या बुआ सास और क्या उसकी खुद की ननंद। आप सच में बहुत प्यारी हैं। ऐसे ही रहना भाभी के लिए। जाती हूँ।